हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी आईक्यू में। इस वीडियो में हम टॉपिक परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता का नया टाइप सीखेंगे। ये परसेंटेज टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट है। पूरे के पूरे मैथ्स में जितने भी अर्थमेटिक पोर्शन होता है, चाहे प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सबके लिए ये टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको पूरा बेस बनाने के लिए हर टाइप के क्वेश्चंस को ये देखना है कि फ्रैक्शन से या भिन्न के रूप में या रेशियो निकाल के हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि परसेंटेज को अगर रेशियो मान के सॉल्व किया जाए तो काफ़ी सरलता से कैलकुलेशन हो जाती है। तो हमें करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस की, ताकि हमें जो भी मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ, वो आपको समझ में आ सकें। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस ही सॉल्यूशन है। ठीक है ना, ये नहीं कि आप सिर्फ एक दो ट्रिक सीख लो और उसको अगर वो पेपर में याद ही नहीं आए तो क्या फ़ायदा है। ठीक है ना, तो अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा निपुण होते जाओगे हर टाइप में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं जो टाइप डेप्थ से डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि हमारे अगर रेक्टेंगल या वॉल्यूम या स्क्वायर या स्फीयर या कोई भी एक फिगर है, उसके डायमेंशन में या लंबाई चौड़ाई हाइट में कुछ अंतर अगर आ रहा है तो उसके एरिया वॉल्यूम में क्या अंतर आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, if the length of rectangle is increased by 37.5% and its breadth is decreased by 20%, find percentage change in area। हमसे क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई आयत है, उसकी लंबाई अगर 37.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट बदलाव आएगा। क्षेत्रफल कितना परसेंट बदलेगा, क्षेत्रफल है ये, क्षेत्र नहीं, क्षेत्रफल कितना परसेंट बदलेगा। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस करने का ना दो तरीके हैं। तो हमने क्वेश्चंस को देख के पहचानना है कि कौन सा तरीका लगेगा। मैं दोनों तरीकों को बताऊंगा, किसी क्वेश्चन में कोई तरीका लगेगा, किसी क्वेश्चन में कोई तरीका लगेगा। मैं को बताऊंगा कि कैसे पहचानना है। पहला तो ये है कि अगर फ्रैक्शन जो परसेंटेज दे रखा है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आसान है तो रेशियो मेथड होता है, उससे सॉल्व करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 37.5%। देखो मैंने 37.5% आपको याद भी कराया था कि 37.5% हमारा कितना होता है, 3/8 होता है। अगर याद नहीं हो तो फटाफट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 37 × 2 कितना हो गया, 74 और 1 75, 75 होता है। और नीचे 2 है और परसेंटेज चल रहा है तो मतलब 200। 25 से गया 3 बार, 25 से गया 8 बार, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/8। वैसे मैंने याद कराया था आपको, लेकिन नहीं तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा क्या है, 20%। 20% यानी कि 20/100, यानी कि 1/5, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने लेंथ और ब्रेथ के इनटू में हमने सॉल्व करना है। ठीक है, लेंथ एक बार इनटू होगी, ब्रेथ एक बार इनटू होगी। यहाँ पे क्या दे रखा है, रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज हो गई है, मतलब 3/8 के रेशियो में इंक्रीज हुई है। मतलब पहले अगर 8 थी, 3 बढ़ के कितनी होगी, 11। मतलब लेंथ को अगर मैं देखूँ शुरुआत में कितना है, 8, और फाइनल कितना हो गया है, 3 बढ़कर 11। ये तो मतलब हुआ लेंथ का। रेशियो की बात करूं, मैं वही बता रहा हूँ रेशियो मेथड कैसे लगेगा। 20% की बात है, कितना 1/5, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ब्रेथ की अगर मैं बात करूं, ब्रेथ पहले है 5 और 1 कम हो गया है तो कितना हो गया, 4। और फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का ब्रेथ में इंटू, तो कितना 8 में अगर 5 का इंटू कितना आएगा, 40। यहाँ पे करूँ तो कितना आएगा, 44। अगर मैं 4 से दोनों को काटूँ तो कितना आएगा, 10 और 11। मतलब एरिया हमारा, यहाँ पे ये एरिया है, एरिया हमारा शुरुआत में अगर 10 था तो 11 हो गया। कितना बढ़ गया, 1। कितने पे बढ़ा, 10 पे। तो परसेंटेज अगर हमसे पूछा जाए तो 1 बढ़ा है, 10 पर बढ़ा है। और परसेंटेज निकालनी तो 100 से इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, 10%। यानी कि 10% का
इंक्रीज हुआ है हमारे एरिया में। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो मेथड है। दोबारा देख लेते हैं इसको। पहले तो हमने देखना है कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं क्या। देखो सरलता से हो गए, 37.5%, 3/8, 20%, 1/5। तो दोनों को हमने देखा कि रेशियो में आ गई। अगर हमसे क्या कहा जा रहा है कि 37.5% इंक्रीज हुआ, मतलब 3/8, 8 से 3 बढ़कर 11 हो गया, 8 से 11 हो गया। जबकि जो हमारी ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो 1/5 के हिसाब से बड़ी घटी है, यानी कि 5 से 1 घट के कितनी होगी, 4। तो लेंथ और ब्रेथ हमारी 8 और 5 पहले, और बाद में 11 और 4 हो गई। तो एरिया कितना हो गया, 8 × 5 पहले, और बाद में कितना हो गया, 44, मतलब 40 से 44। और सिंप्लीफाई किया तो 10:11 आ गया। एक बड़ा है, एक का चेंज आया, 10 पे आया, तो 1/10 × 100 यानी कि 10%। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर, अगर एक स्क्वायर की वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो एरिया में कितना चेंज आएगा। तो पहले देखो कि 40% का मतलब 40/100, मतलब 20 से 2, 20 से 5, मतलब साइड हमारी 2/5 के हिसाब से बढ़ेगी। यानी कि पहले अगर 5 थी, फिर 7 हो जाएगी, 2 बढ़कर, है ना, इंक्रीज ही तो हो रहा है। अगर डिक्रीज की बात होती तो 5 से 2 कम करेंगे तो 3 हो जाती। क्या पूछा है, परसेंटेज इन एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला देखो क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, मतलब साइड को 2 बार लेना है ना। तो साइड, पहली साइड कितनी आएगी, 5 से 2 बढ़कर 7, दोबारा कितनी आएगी, 5 से बढ़कर 7। ठीक है, अगर ऐसे क्यूब होता तो मैं एक बार और लेता, एस और करता। अगर क्यूब होता तो क्या होता, एक बार 5, 7 और लेना पड़ता, इसलिए स्क्वायर है तो 2 बार लिया। तो देखो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो कितना आ गया, 5 5 25, यहाँ कितना 7 7 49, यानी कि 25 से 49 हो गया है एरिया। ठीक है, तो कितना चेंज आया, अगर हम एरिया का चेंज निकालें तो कितना आएगा, 24 बढ़ा है, 24 बढ़ा है, 25 पे बढ़ा है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जितना बदलाव आया, कितने का आया, 24 का, कितने पर आया, 25 पर, और परसेंटेज निकालने तो इंटू 100 कर देंगे। 25 से गया है 4 बार, तो कितना हो गया, 96%, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितने का चेंज आया, कितने का चेंज आया, 24 का आया, कितने पर आया, 25 पर। पहले 25 था और 24 बढ़ गया है, तो 24 बढ़ा है, 25 पे बढ़ा है, तो 24/25। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, तो क्या है, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू जो थी, शुरुआत में जो वैल्यू थी वो अपॉन में आती है, और चेंज ऊपर आता है, इनटू 100। चाहे हमसे कमी पूछ रहा है या ग्रोथ पूछ रहा है। तो यहाँ देखो पहले 25 था, फिर 49 था, तो क्या हो गया, ग्रोथ ही तो हो रही है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कितना बढ़ा है घटा है, हमसे पूछ रहा है कितना चेंज आया है, 96% का है। तो हम अपने आप हिसाब से लिख सकते हैं कि ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, एरिया में इंक्रीज हुआ है। 25 से 49 हुआ तो क्या हुआ, ज़्यादा ही तो हुआ। तो हमारा 96% इंक्रीज हो गया एरिया में। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, इफ वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर रेक्टेंगल की एक साइड 20% बढ़ा दी जाए और दूसरी साइड 5% बढ़ा दी जाए तो परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो देखो इसको करने का जो तरीका है, मैं आपको इसको दोनों तरीके से करके बताऊंगा मैं आपको, रेशियो से भी और जो दूसरा फॉर्मूला है। पहले मैं पुराने तरीके से बताता हूं जो मैंने अब तक बताया दोनों क्वेश्चनों में, कि 20% की मैं बात करूं तो 20% कितना होगा, 1/5, और 5% की वैल्यू कितनी होगी, 1/20। 5% मतलब 5/100, 1/20। हमसे क्या पूछ रहा है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या हो रहा है, 20% बढ़ रही है,
मतलब 5 से 6 हो रही है, तो क्या लिख दूँ, 5 से 6 हो गई हमारी लेंथ। अगर ब्रेथ की बात करूँ, ब्रेथ 5% इंक्रीज हो रही है, मतलब 20 से 21 हो रही है। इतना आ गया ये। शुरुआत में 100 था, अब 126 हो गया है। 100 पर कितना चेंज आया, 26 का, तो 26%। डायरेक्ट कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि 100 पे ही तो परसेंटेज निकालते हैं। 100 पर 26% चेंज आया, यानी कि 26% बढ़ गया। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है 100 से 126, 26% इंक्रीज हो गया। इसको मैं डायरेक्ट बताऊं तो देखो, डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये होता है परसेंटेज चेंज। ए और बी हमारा जो भी है, कि जैसे क्या दे रखा है, पहला है इंक्रीज 20, तो साइन का जरूर ध्यान रखना है। इंक्रीज में होगा तो प्लस यूज करूंगा, अगर डिक्रीज में होगा तो नेगेटिव यूज करूंगा। तो एक की जगह पे क्या लिख लूँ, 20। इंक्रीज हो रहा है तो प्लस ही चल रहा है। बी कितना है, 5, और यहाँ पे क्या लिखें, ए की जगह पे 20, बी की जगह पे 5, इंटू है अपॉन 100। 20 इंटू 5 100, और 100 कट गया, एक बचा, तो कितना, 20 और 5 25 और 1 26, 26%। इतना ही तो आया है। दोनों तरीके से आंसर सेम आता है, जैसा आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज को मैं रेशियो में भी आराम से लिख पा रहा हूँ और वैसे भी आराम से कर पा रहा हूँ। मान लो जैसे यहाँ पर परसेंटेज 20 की बजाय 33.5% दिया होता, तो 33.5% को थोड़ा आराम से कर पाते हैं हम, तो उसके लिए तो यही तरीका आसान था। अगर मान लो 37.5% होता, 33.5 के बजाय 37.5 होता, तो इस तरह से करना थोड़ा मुश्किल था। इस तरह से कर सकते थे, क्यों, क्योंकि 37.5 की वैल्यू कितनी होती है, 3/8, तो उसको हम फ्रैक्शन से कर सकते थे। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने पता करना है कि कौन सा तरीका हम लगा पाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, अगर रेक्टेंगल की एक साइड 37.5% बढ़ा दी जाए, 37.5 बढ़ा रहे हैं, 37.5 की वैल्यू कितनी होती है, 3/8। देखो इसको काफ़ी यार यूज़ कर चुके, तो यह तो आपको याद हो जानी चाहिए। 37.5 की वैल्यू 3/8। दूसरा क्या है, 20%, तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। अगर इसको हम डायरेक्ट उस वाले तरीके, पहले वाले तरीके से करना चाहते हैं तो नहीं हो पाता, तो वही रेशियो वाला तरीका यूज़फुल है इसमें। तो ये ऐसे ऐसे करके लिख दिया हमने। अब क्या कह रहा है, एक पहली साइड क्या है, इंक्रीज हो रही है। 3/8 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो क्या होगा, 8 से 11। 8 थी, 3 बढ़ गई, तो 8 से 11 पहली साइड हो गई। दूसरी साइड की बात करूं तो क्या है, 20% डिक्रीज हुई है, मतलब 5 से 4 हो गई। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा है, परसेंटेज इन एरिया। अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना आएगा, ये पहले एरिया कितना आएगा, 40, दूसरा कितना आएगा, 44, यानी कि 40 से 44 हो गया। यानी कि अगर मैं रेशियो को सिंप्लीफाई करूं, 10 से 11 हो गया। अब परसेंटेज चेंज निकालना है, एक बड़ा है, 10 पे बड़ा है, तो 1/10 इंटू 100, यानी कि 10%। जितना चेंज आया कितने पे आया, 1 का चेंज आया 10 पे आया, तो 1/10 इंटू 100, ये हमारी परसेंटेज वैल्यू आ गई है। ठीक है, क्लियर है बात। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 11% एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 11%। अब देखो इस क्वेश्चन में हम फ्रैक्शन में नहीं निकाल पाएंगे, निकाल सकते हैं लेकिन लोड कैलकुलेटिव हो जाएगा 11% की वैल्यू, क्योंकि कटेगा तो है नहीं 100 से कुछ। तो इसको हम बेसिक्स जो वैसा तरीका है A+B वाला, उससे करेंगे। क्या फॉर्मूला था, A+B प्लस A इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, तो देखो A क्या है, डिक्रीज हो रहा है 11%, तो मैं -11 यूज करूंगा, तो -11 प्लस
दूसरा 11% इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का 11 है। यहाँ पे भी ए की वैल्यू नेगेटिव यूज़ करूँगा, बी मेरा पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव। अब -11 से 11 तो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचेगा 11 11 121 और बटे 100 0.21 ही पीछे आ जाएगा 1.21%। अब परसेंटेज नेगेटिव लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, इतना डिक्रीज हुआ है, यानी कि 1.2% डिक्रीज, 1.2% डिक्रीज। तो ये भी सरलता से हो गया। तो हमें ये क्वेश्चन में देखना है कि कहाँ पे तो हम रेशियो से आराम से कर सकते हैं, कहाँ पे हम डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। जहाँ पर रेशियो निकालना थोड़ा टफ हो रहा है, जैसे ये किया हमने, इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। मान लो जैसे यहाँ 20% और 3% की बात होती, तो 20 को तो हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, लेकिन 3 को तो नहीं कर पाएंगे आराम से। तो क्या करते, 20 और 3 करते, इस ये वाला फॉर्मूला लगा के करते। तो कितना आता, 20 + 3 + 20 × 3/100, इस तरह से कैलकुलेशन करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, इफ रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 120%, अगर सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर का एक रेडियस 120% बढ़ा दिया जाए, तो 120% की वैल्यू देखो कितना आएगा, 120%, यानी कि 120/100, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, मतलब 6/5 के हिसाब से बढ़ गया। यानी कि पहले अगर 5 था तो 6 बढ़कर कितना हो गया, 11। ठीक है, रेडियस। ठीक, और दूसरा क्या दे रखा है, हाइट, हाइट 40% डिक्रीज कर दी गई है। तो 40% की अगर मैं बात करूं तो 40% क्या है, 40/100, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, यानी कि 5 से 2 कम होकर 3 हो गई है। लेकिन फॉर्मूला आपने सिलेंडर का पढ़ा होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr², ये होता है। तो देखो रेशियो में पाई का, कांस्टेंट का तो कोई रोल है नहीं हमें, लेकिन बाकी की वैल्यू देखनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, रेडियस 2 बार यूज़ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे भी फॉर्मूले में भी, तरीके में भी रेडियस का 2 बार इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने स्क्वायर के लिए बताया था आपको, स्क्वायर 2 बार यूज़ किया है, क्योंकि स्क्वायर के क्या होता है फॉर्मूला, साइड इंटू साइड। यहाँ पर रेडियस क्या है, 2 बार यूज़ हो रहा है, तो 2 बार लगा दिया, क्योंकि जब इंटू करता हूँ तो क्या होना चाहिए, r² ही तो आना चाहिए। फिर क्या है, h, h क्या मेरा 5 से 2 हो रहा है, h मेरा 5 से 2 कम हो रहा है, यानी कि 3 हो रहा है। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा, 125, और इन तीनों को ऐसे गुणा करूं, क्या होता है, r²h, यही तो होता है फॉर्मूले में। पाई तो दोनों तरफ से कट जाएगा, क्योंकि पाई मैं दोनों तरफ लूंगा ना तो वो तो चेंज होकर कट जाएगा। तो ये कितना आ गया, 121 × 3 कितना आएगा, 363। अब 125 से बढ़कर इतना हो गया, तो कितना बढ़ गया, 238। तो 238 का चेंज आया, परसेंटेज की बात करूं तो कितने पे आया, 125 पर आया। तो 125 पर आया तो इंटू 100 करें तो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, और 4 से गुणा करके हम डिवाइड करें तो ये आएगा, गुणा करें कितना आएगा, 952/5, यानी कि 190.4%। इतना हमारा वॉल्यूम बढ़ गया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, और पाई तो दोनों तरफ लगेगा, पहले भी बाद में भी फॉर्मूले में, इसलिए हमने पाई का यूज़ कहीं किया नहीं, कर भी लो तो पाई दोनों तरफ से कट जाएगा, है ना। तो ये हमने क्या तरीका लगाया, रेशियो वाला, क्योंकि हम परसेंटेज आराम से निकाल पा रहे हैं। अगर नहीं निकाल पाते तो रेशियो से उससे कर लेते, डायरेक्ट फॉर्मूला a+b वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a triangle, height is increased by 37.5% and base increased by 45.45%. तो एरिया में चेंज कितना होगा, पहले देखो 37.5 की वैल्यू तो आपको याद हो गई होगी। 37.5 की वैल्यू हम 3/8 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, 45.45। एक चीज़ बताओ, एक हमने वैल्यू याद करी थी 9.09 की, तो ये क्या 5 × 9.09% नहीं दिख रहा है,
यानी कि 5, और ये क्या है 1/11, यानी कि 5/11 है ये रेशियो। इसलिए मैंने बताया कि आप सबसे पहले ना वो पहली वीडियो है हमारी परसेंटेज की, उसको ज़रूर देखें, जहाँ मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करना बताया है। तो ये कितना आ गया 5/11। अब हमसे क्या पूछ रखा है, ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला किसको नहीं पता, हाफ बेस इंटू हाइट। कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं है, हमें बाकी से मतलब है, बाकी कितने कितने बार वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो पहला क्या है बेस, और दूसरा क्या है हाइट। अब हाइट की बात करें, हाइट क्या है 37.5% इंक्रीज हो गई, यानी कि 8 से 11 हो गई है। हाइट हमारी 8 से 11 हो गई, और जबकि बेस क्या हुआ है हमारा 11 से 16 हो गया है, 5 बढ़ गया, इंक्रीज। और एरिया क्या होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करूं तो कितना आएगा 8 इंटू 11, और यहाँ कितना आएगा 11 इंटू 16। मैंने इंटू क्यों नहीं किया, क्योंकि कट जाएगा यहाँ पे, 8 से ये 2 बार, 11 से 11 बार, तो कितना आ गया 1:2। तो कितना चेंज हुआ है, 1 का चेंज हुआ है 1 पर, यानी कि 1 का चेंज हुआ है 1 पर, 1 का चेंज हुआ 1 पर, तो 1/1 इंटू 100, यानी कि 100%। ये हमारा आंसर है। ठीक है, मैंने इंटू करने के बजाय ना आप पहले पहले भी देख सकते हो, कहीं कहीं कुछ कुछ कट रहा है क्या, देखो 8 से कट रहा है तो यहाँ पे 2 लिख देता, 11 से कट रहा है तो 1 लिख देता, तो यहाँ बचता क्या 1, यहाँ कितना बचता 2, है ना। तो ये रेशियो आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। जब रेशियो की अलग से वीडियोस होंगी उसमें आपको ये सीखने को अच्छे से मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 45%, तो कितना चेंज आएगा उसके एरिया में। ठीक है, अब 45% दे रखा है। अब या तो हम इसे डायरेक्ट कर लें रेशियो से, या a+b वाले से कर लें। तो देखो 45% है, रेशियो से भी हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको a+b से करके बताता हूँ, मैं दोनों से करके बता देता हूँ। चलो आपको a+b प्लस AB इंटू 100। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ ये लग पा रहा है, तो एक चीज़ बताओ, स्क्वायर का एरिया डायगोनल के फॉर्म में क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। एरिया क्या होता है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, मतलब डायगोनल 2 बार यूज हो रही है, तो 2 वेरिएबल a और b। अब क्या रखा है कांस्टेंट का तो कोई यूज है नहीं परसेंटेज चेंज में। परसेंटेज चेंज जब निकालना हो, चेंज में कांस्टेंट का यूज नहीं होता, क्योंकि चेंज आ रहा है। चेंज का मतलब क्या है, परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा कांस्टेंट तो कट जाएगा, है ना। अब इसको देखते हैं, ए हमारा 45% डिक्रीज, मतलब माइनस का 45, बी हमारा 45% डिक्रीज, ये आ गया, प्लस ए की वैल्यू -45, बी की वैल्यू -45, और अपॉन 100 चल रहा है। ये कितना आ गया माइनस का 90, और ये माइनस माइनस प्लस, और 45 का वर्ग कितना होता है 2025, और बटे 100 करेंगे तो 20.25। अब 90 है, एक ये है तो नेगेटिव है, घटाएंगे तो कितना आएगा 69.75%। परसेंटेज है तो क्या लिखेंगे ना, नेगेटिव की वजह से डिक्रीज, नीचे एरो बना दिया, मतलब डिक्रीज हो रहा है, 69.75% डिक्रीज हो गया। अगर इसको हम रेशियो मेथड से समझें, 45% को हम कैसे लिख सकते हैं 45/100, 5 से 9 बार, 5 से 20 बार, ठीक है। और 2 बार यूज होगा तो कैसे लिखेंगे 20 से 11, 20 से 11, डिक्रीज हो रहा है ना, तो 20 से 9 कम करो तो 11 ही तो आएगा, और स्क्वायर हो रहा है मतलब 2 बार साइड यूज होनी है, तो ऐसे लिख लिया। ये कितना आएगा 400, ये कितना आएगा 121, कितना डिक्रीज हो रहा है 279, 279 डिक्रीज हो रहा है, 400 पे हो रहा है, तो 279/400 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यही तो आएगा 69.75%। तो देखो दोनों तरीके आसान हैं,
आपको दोनों तरीके आने चाहिए कि बाई चांस एक से नहीं हो पा रहा तो दूसरे से कर लें। और वैसे क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि किस टाइप की क्वेश्चंस को हम किस तरीके से अच्छे से कर पाएंगे, सरलता से कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये 8 के 8 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।